क्लासेस में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारा चीज़ है जो हम आपको मिसाल के तौर पर उसको रिकैप कर देते हैं। उसमें था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल, ये सब जितना भी नाम बोले हैं वो सब टर्म्स के आधार पर था। टर्म्स आपको प्लस माइनस से जो सेपरेट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। तो आप लोग क्लास 9 में जो एक पॉलिनोमियल है, पहले प्रीवियस क्लासेस में जो पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा था वो टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स था। लेकिन अब हम लोग क्लास 9 और 10 में जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो टर्म्स के आधार पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। डिग्री के आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल का डिफाइन करेंगे, उसको उस आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। हम आपको पॉलिनोमियल का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं। जितना भी चीज आप पढ़ते हैं सबका अपना अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे आप रेशनल नंबर पढ़ते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है p by q एंड दैट विल बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमिलरली आप लोग रेशनल नंबर जो होता है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर पढ़े होंगे, k into 10 to the power n, वेयर k का जो वैल्यू होता है 1 अथवा 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। ये जो हुआ नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, उसको ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये हुआ लीनियर इक्वेशन का अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमिलरली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका भी अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सब आप जितना भी चीज आप लोग पढ़ते हैं सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। उसी तरह से पॉलिनोमियल का अपना स्टैंडर्ड होता है, सो आपको बताते हैं। ये आपको पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। a0, a0, a1, a2, an, ये सब जो हुआ एक रियल नंबर हुआ। उसके बाद x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 3, x टू द पावर 4, x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, 6, x टू द पावर n तक चला गया। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसमें इसका पावर हुआ 0, इसका पावर हुआ 1, इसका पावर हुआ 2, इसी तरह से उसका पावर 3, उसी तरह से उसका पावर 4, उसके बाद n, उसके बाद ये। अब आपके मन में हो गया ये px क्या हो गया सर? तो पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, px में रिप्रेजेंट कर देते हैं, या fx में रिप्रेजेंट कर देते हैं, या qx में रिप्रेजेंट कर देते हैं, या gx में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह से पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपके मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि x क्यों, y क्यों नहीं? तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल y के टर्म में अगर होगा तो हम लोग py लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो ये y के टर्म में हो गया, तो ये पॉलिनोमियल py कहलाएगा। यहाँ qy भी हो सकता है, यहाँ zy भी हो सकता है, यहाँ zy भी हो सकता है। ये सब जो हुआ ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। स्पष्ट है? अब आते हैं पॉलिनोमियल का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले टाइप्स पढ़ने से पहले समझिए कि पॉलिनोमियल क्या हुआ। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच the variable involved, the highest power of the variable should be non-negative integer। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा
उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसको नोट कीजिए, जो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो निश्चित रूप से उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा ही। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है, इस चैप्टर में यही चीज बताया गया है कि पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। तो हम डिफिनेशन बता दिए हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब हम इसको तोड़ तोड़ करके बताते हैं कौन पॉलिनोमियल होगा, सो बताते हैं। कोई भी वेरिएबल रहेगा उसके पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। पहला नोट ध्यान रखिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जो वेरिएबल है उसके पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। पहला, वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर होगा वो p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये 3-4 टर्म्स है जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर दोबारा बताते हैं, कोई भी वेरिएबल है अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं भी है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, कहीं भी आप देखते हैं वेरिएबल कहीं है उसके पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, कहीं भी अगर वेरिएबल है तो। दूसरा, वेरिएबल के पावर में p/q मतलब बट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए और वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम तोड़ तोड़ करके बता दिए हैं। जैसे अब हम एग्जांपल बताते हैं पॉलिनोमियल का। जैसे देखिए x² + 2x + 1, ये पॉलिनोमियल हुआ। इसके हाईएस्ट पावर 2 है, इसके पावर में 1 है, वहां कुछ पावर नहीं है तो 0। जैसे देखिए 1/3 x² + 5x + 7 √3 x⁴ x³ 1/2 x² 7/2 x - 1/2। मतलब वेरिएबल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमने बता दिया। अब दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए x² + 1/x², ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम बताए हैं कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। x + 1/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब आते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है, उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा जो पावर होगा उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इसमें 2 पावर है, इसमें 1 है, इसमें कुछ नहीं है, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ द। इसका डिग्री क्या हुआ तो 2, इसका डिग्री हो गया आपको 2। इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री आपको हो गया 2। इसका हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका डिग्री हो गया 4। The highest power of the polynomial is called degree of the polynomial। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में भी फंडा है। क्या फंडा है बताते हैं। जैसे आपको x² + x² y² + 4, अब इसके पावर में 2 है। जब एक टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा तो उसके पावर को प्लस कर दीजिएगा तो वो डिग्री बनेगा। इसका पावर 2 है और इसी के पावर 2 है तो 4 हो गया इसका, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के आधार पर ही आप पॉलिनोमियल का टाइप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो इसको आज देख लीजिए, फिर देखते हैं दोबारा, कल दोबारा बना देंगे हम फिर इस पर वीडियो।